एक खूबसूरत मगर पसमानदा ज़िला में एक छोटा सा गांव भानीपुर वाक़ था। ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां हर सुबह मोर की आवाज़ और बैलों की घंटियों के साथ शुरू होती। यहाँ ना तो कोई बड़ी सड़क थी, ना बिजली का भरोसा, ना अस्पताल, ना ही अच्छा स्कूल, लेकिन फिर भी लोग खुश थे क्योंकि उनके पास था एक दूसरे का साथ। गांव का सबसे बुरा किसान था, सफ़ेद धोती, मटियाले पैर और माथे पर गहरी लकीरें जिनमें वक्त की गर्द झलकती थी। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे जुगनाथ, जो खेती में दिल लगाकर काम करता। दरमियाने बेटे राघु, जो शहर जाकर नौकरी करना चाहता था। सबसे छोटा मनोहर, जो अभी हाई स्कूल में पढ़ता था। गांव में पहली बार जब मोबाइल फ़ोन आया तो सब हैरान थे। लोग नेट को नीड़ बोलते और वीडियो कॉल को जादू। जब राघु शहर से मोबाइल और नया नया हिंदी बोलने का अंदाज लेकर आया तो बूढ़े रामदीन ने कहा, बेटा, जुबान बदलने से जुड़े में ही बदल जाती। गांव को छोड़ने से गांव तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन राघु नहीं माना, वो शहर वापस चला गया। 1 साल मॉनसून वक्त पे नहीं आया। खेत सूखने लगे, कुएं खुश्क हो गए। रामदीन के चेहरे पे फिक्र की लकीरें और गहरी हो गईं। जुगनाथ ने तमाम बचत निकालकर बीज और पानी खरीदा, मगर फसल ना हुई। गांव के कई किसान कर्ज के बोझ तले दबने लगे। गांव का रोना धोना सुनकर भी राहु ने शहर से कोई मदद ना भेजी। रामदीन रोज पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, उम्मीद भी साथ लाती है। इसी साल गांव में एक नई टीचर आई, निजमा बी। वो शहर से तालीम याफ्ता थी, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो देही बच्चों को भी वही इल्म देगी जो शहर के बच्चे पाते हैं। वो साइकिल पर स्कूल आती, बच्चों को उर्दू और साइंस पढ़ाती और साथ साथ लड़कियों को खुद-ए-तमादी भी सिखाती। एक दिन शहर में राघु की नौकरी चली गई। किराया चुकाने को पैसे ना बचे, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। शर्मिंदा वो वापस भवानीपुर आया। गांव वाले कुछ नाराज थे, कुछ हमदर्द। बाप रामदीन ने कुछ न कहा, बस आंगन के कोनों की झाड़ू करते हुए कहा, बेटा, जमीन चाहे जितनी भी सूख जाए, बेटा लूट आए तो सब्ज हो जाती है। राघु ने अगले दिन से गांव के बच्चों को कंप्यूटर और अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। पुरानी गलतियों को सुधारने का यही तरीका था। नजमा बी और राघु ने मिलकर एक देही लाइब्रेरी शुरू की। मनौसे ने जिला का इम्तिहान पास किया। जुगनाथ ने नामियाती खेती सीखकर नई फसल उगाई। रफ्ता रफ्ता गांव में हर लड़की स्कूल जाने लगी। हर किसान मोबाइल से मौसम की जानकारी लेने लगा और चौपाल पर बुजुर्गों की कहानियों के साथ बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगी। मुनव्वर ने इंजीनियर बनने के बाद पहला पुल अपने गांव की नदी पर बनाया, ताकि बरसों से बिछड़े गांव धोबीपुर तक रसाई आसान हो सके। पुल का इफ्तिताह रामदीन के हाथों हुआ। वो बोले, पुल सिर्फ नदी पार करने का रास्ता नहीं होता, नस्लों को जोड़ने का भी वसीला होता है। इस दिन पूरा भवानीपुर रोशनियों में नहा गया और पीपल के नीचे निजमा बी, रामदीन, राधु, जुगनाथ, गंगा देवी और सब बच्चे बैठे कहानी सुन रहे थे। ये गांव छोटा था, लेकिन ख्वाब बड़े थे। ये जमीन बंजर थी, लेकिन दिल जरखेज। ये लोग गरीब थे, लेकिन जज्बे अमीर। और ये कहानी उन्हीं जज्बों की